यानी मित्रों, पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम के बाद अब हम आपके सामने पंजाब में पाकिस्तान की बारूदी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस साजिश का मकसद है पंजाब को कश्मीर की तर्ज पर आतंकवाद के जरिए सुलगाना। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब से आई दो महत्वपूर्ण तस्वीरें देखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर पंजाब में दो धमाके हुए। पहला धमाका जालंधर शहर में हुआ। जालंधर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के नजदीक एक दुपहिया वाहन में धमाका हुआ। दूसरा ब्लास्ट सिख धर्म के पावन स्थल अमृतसर में हुआ। अमृतसर में सेना की छावनी के नजदीक एक धमाका हुआ और फिर दुपहिया वाहन में आग लग गई। दोनों ही वारदातों में दुपहिया वाहन और कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और दोनों ब्लास्ट जवानों के कैंप के नजदीक किए गए। ये तथ्य बताते हैं कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही गुट या शख्स का हाथ है। सोशल मीडिया पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के एक संगठन ने इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट ने साफ कर दिया कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। खुद पंजाब पुलिस भी धमाकों के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि कर रही है। This is part of Pakistan's ISI's designs. ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है। आईएसआई पंजाब में आतंकवाद फैलाना चाहती है। देश के लिए पंजाब पाकिस्तान के खिलाफ एक छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। हम इस मामले की गहन जांच करेंगे। तो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के कम होने के बाद से आईएसआई लगातार पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको पिछले एक दशक के पैटर्न को देखेंगे तो आपको आईएसआई के K2 मॉडल यानी कश्मीर और खालिस्तान में कुछ समानताएं नजर आएंगी। यह पाकिस्तान का वो पुराना टेरर प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा आगे बढ़ा रहा है। जिस खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पंजाब धमाकों की जिम्मेदारी ली वो 90 के दशक तक सक्रिय था। उसके बाद इस संगठन की सक्रियता तकरीबन शून्य हो गई थी। ये नाम सालों बाद दोबारा सामने आया है। इसी तरह कश्मीर में 90 के दशक में खत्म हो चुके अल बद्र को पाकिस्तान ने दोबारा खड़ा किया था। खालिस्तानी आतंकवादियों ने बीएसएफ और सेना को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। इसी तरह कश्मीर में भी सेना और जवानों के खिलाफ उड़ी और पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों ने पिछले एक दशक में टारगेटेड किलिंग्स की हैं। पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है। कश्मीर में भी टीआरएफ और पीएएफएफ जैसे लश्कर और जैश के गुट पहलगाम जैसी टारगेटेड किलिंग्स कर चुके हैं। मित्रों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस हलकों में पाकिस्तान की इस नीति को एक नाम दिया गया था। यह नाम था रीब्रांडिंग ऑफ आर्म्स। यानी जब किसी एक आतंकी संगठन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान पुराने आतंकी संगठनों को जिंदा कर देता है। यही पैटर्न जालंधर और अमृतसर के धमाकों में साफ साफ नजर आ रहा है। मित्रों, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक को खाद पानी देना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है। हैरानी तब होती है जब अपने ही देश के अंदर मौजूद नेता आतंकी वारदातों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं। राजनीति का यह चरित्र समझने के लिए आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बंगाल दी चोण जेड़ी खत्म होगी। बीजेपी शातिर पार्टी है। बंगाल में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और फिर उनके नेताओं ने खुद ही कहा कि पंजाब की बारी है। इसका मतलब है कि ये जो छोटे मोटे धमाके हुए हैं ये बीजेपी की पंजाब इलेक्शन की तैयारी है। ये बीजेपी लोगों को डरा धमकाकर ही वोट लेती है। मित्रों, पंजाब तो खुद आतंकवाद का रक्त रंजित अध्याय देख चुका है। तकरीबन 10 साल लंबे इस चैप्टर में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद पंजाब के सीएम इन धमाकों को छोटा मोटा कह रहे हैं। इसी बयान की वजह से हम आपको दोबारा जालंधर ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप खुद ये तय कर सकें कि ये छोटे मोटे धमाके थे या फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश। आतंकी साजिश में भी राजनीति ढूंढने वाले मान साहब को अपने बयान पर एक नसीहत भरा जवाब भी मिला है। पुलिस पंजाब के हैं, वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है दीज टू ब्लास्ट। इस चीज में हमें एटलीस्ट ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म अपार्ट फ्रॉम हमारी जीरो टॉलरेंस, वो तो हमारे नेशनल लेवल पे है ही और होनी चाहिए, पर उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कलर देके कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या कुछ और है, दिस इज मच बिगर देन पार्टी पॉलिटिक्स। दिस कंसर्न्स द कंट्री और खास करके पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स में। ये हम और आप जानते हैं कि भारत के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती रही है। आतंकी गतिविधियों को लेकर राजनीति करना या राजनीति से प्रेरित बयान देना सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक देश के तौर पर हमारे अंदर जितने भी मतभेद होंगे, दुश्मन यानी पाकिस्तान इन मतभेदों का उतना ही फायदा उठाएगा। राष्ट्र के अंदर ऐसे ही मतभेदों को लेकर आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा था। आचार्य चाणक्य कहते थे, शत्रु के द्वारा पैदा की गई चुनौतियों से निपटने के लिए एक राष्ट्र को न सिर्फ सैन्य रूप
बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी एकजुट और मजबूत रहना चाहिए। यही एकता और विश्वास एक राष्ट्र की सुरक्षा की ढाल है।